श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, HD लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9959378555। इसी संक्षेप में हम आप सभी को कुछ सुनाना चाहेंगे। इस भाषा पे सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पे सारी दुनिया वारी 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 है। क्या करते हैं अपन? मैं हैदराबादी हिंदी न बोलते हुए कुछ थोड़ा बेटर हिंदी बोलूं, क्योंकि सबको आज हिंदी दिवस का अभी प्रीतम भाई जो 5 मिनट और कही है वो एक बहुत बड़ी बात या एक अपना जिंदगी के लिए बड़ी बड़ी एक लेसन है कि हम एक दूसरे का मदर टंग या लैंग्वेज या कल्चर को एक दूसरों का रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है आगे जाते हुए, क्योंकि बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अभी हमारे
कोई और भाई बताए कि राहुल गांधी जी भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक है। हम जो भी भाषा बोलेंगे, कुछ भी करें, पर भारत देश में हम सब मिलकर एक ही फैमिली है। वो मैसेज हमको लेके जाना है आगे तक। ये आप यंगस्टर्स को भी मैं बताना चाह रही हूँ। दूसरी बात, जो हमारी तरफ से जो कोशिश की कि हिंदी को एवरीडे यूज में लाने का, भाई जब पीसीसी का हम वो चला रहे थे ऑफिशियल फेसबुक का पेज, हमने तेलुगु और इंग्लिश के अलावा वो हिंदी में भी एंड उर्दू में भी हमने पीसीसी ऑफिशियल पेज चलाया था। आपको इस हिंदी दिवस के दिन बताना चाह रही हूँ। फिर से बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स वगैरह है, टीचर्स वगैरह है, सभी को मैं आज के शुभ अवसर पर हिंदी दिवस की हार्दिक और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ था वैसा हो। वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। जय हिंद। बहुत शानदार पद्मावती रेड्डी जी और आपसे हम सभी लोगों को आने वाले समय में बहुत उम्मीद है। मेरे बहुत ही अजीज भाई महेश्वर रेड्डी जी, जो कि कई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और दिल से पूरे जज्बे से सेवा भाव का काम करते हैं। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि मैं संस्थाएं कहूँगा, जो कि हिंदी दिवस है, कई सारी संस्थाओं को चलाने का काम करते हैं। प्रेम भाई, जिनकी जुबान में बहुत प्रेम है, भाषा में बहुत पकड़ है और बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया। निरंजन जी, जो कि बहुत पुराने वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधीवादी विचारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रेमलता जी, जो कि कार्यक्रम की संयोजक है, बेहद एक्टिव है और लगातार पूरे जज्बे के साथ काम कर रही है। अफजल भाई, जो कि हैदराबाद स्टाइल में जब मुझे बनते हैं तो आदाब करते हैं। आदाब, क्योंकि हैदराबाद का आदाब बहुत अलग होता है। हमारे लखनऊ में या दिल्ली शहर में अलग आदाब होता है, मगर यहाँ हाथ यूँ करते हैं और यूँ करते हैं आदाब। तो इनसे मैंने आदाब सीखा है। प्रेम भाई, जो कि संचालन कर रहे हैं। प्रीतम, मेरा बहुत ही छोटा अजीज भाई, जिसने मेरे साथ कांग्रेस की स्टूडेंट में काम किया। हमारे महेंद्र भाई, निर्मल भाई और हमारा एक बहुत ही अजीज छोटा भाई जो कि हमारे साथ में श्रीकांत जी, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और उनके मालिकों, दो तीन बातें बहुत खूबसूरत हुई है। जिन लोगों ने भी बात कही है, मैं सब लोगों के जज्बात के साथ, सबके एहसास के साथ, सबके शब्दों के साथ अपने आप को जोड़ता हूं। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो जो सारे लोगों के जज्बात थे वो मेरे भी जज्बात हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि दूसरे देशों से भारत अलग क्यों है। हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा तरक्की अमेरिका ने किया, बहुत जबरदस्त तरक्की चाइना ने किया, बड़ी शानदार तरक्की सिंगापुर ने की, कुछ हद तक दुबई ने भी किया। मैंने 4 अलग अलग तरह के देशों के नाम लिए। अमेरिका में डेमोक्रेसी है लेकिन उसने तरक्की की है। चाइना में कम्युनिज्म है लेकिन उसने तरक्की की है। सिंगापुर सिर्फ एक शहर है मगर उसने बहुत अलग तरह से तहजीब है, अलग भाषा है, अलग शक्ल है। अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथियों को देखिए, आप तमिलनाडु के साथियों को देखिए और आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इस देश को अगर किसी एक चीज ने जोड़ रखा है तो जो इस देश का मूल विचार है, यानी विभिन्नता में एकता जिसको कहते हैं, उसने जोड़ रखा है। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान का प्राइमरी है कि समाजवाद होगा, समानता होगी और धर्मनिरपेक्षता होगी। तीन बड़े मूल शब्द हैं जिसका मतलब यह है कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। और हमारी बच्चियां बैठी हुई है, इसलिए कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं, सब बराबर होंगे। जो भगवान राम का संदेश था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश था, जो हजरत ईसा का संदेश था, वही हिंदुस्तान के संविधान का संदेश है। तो भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं इस बात को कहता हूं कि जब भी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा होता है, वो किसी देश का मूवमेंट देखिए, 1917 में रूस में क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस में क्रांति हुई, भारत का आजादी का आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन किसी भी राजनीतिक आंदोलन के लिए यह आवश्यक है कि उसके पीछे विचार हो और विचार के पीछे भाषा होती है। भाषा के माध्यम से संदेश दिया जाता है। इसलिए पूरा फ्रीडम मूवमेंट देखिएगा तो चाहे मुंशी प्रेमचंद रहे हो, चाहे कृष्णचंद्र रहे हो, चाहे महापंडित राव साहब रहे हो, चाहे मुल्कराज आनंद रहे हो, चाहे पंडित नेहरू रहे हो, चाहे फैज अहमद फैज रहे हो, चाहे फराक गोरखपुरी और मजाज रहे हो, चाहे मजरू सुल्तानपुरी रहे हो, ये तमाम के तमाम बड़े अदीब और शायर, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन जो खड़ा हुआ था, इनके विचार के चलते हिंदुस्तान के लोगों को ताकत मिली थी। तो भाषा का विशेष महत्व है। हिंदी की महत्वता इसलिए है कि पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है, संख्या में अधिक है। भाषा के लिए जाना ही जाता है, जुबान के लिए जाना जाता है, खाने के लिए जाना जाता है, बिरयानी के लिए जाना जाता है, पढ़ाई के लिए जाना जाता है। आईटी में यानी टेक्नोलॉजी में जो स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था, टेक्नोलॉजी राजीव जी की सोच थी जो हैदराबाद में सही वक्त में इंप्लीमेंट हुई। टेक्नोलॉजी के लिए हैदराबाद जाना जाता है। आज की हमारी और आपकी जिंदगी हमारे अपने लोगों से ज्यादा हमारे मोबाइल पर डिपेंड है कि कहीं व्हाट्सएप है, कहीं ईमेल है, कहीं ट्विटर है, कहीं फेसबुक है। ये सारा का सारा सोच किसके चलते था? राजीव जी के विचार के चलते था। लेकिन टेक्नोलॉजी भी बगैर भाषा के नहीं चल सकती। अगर टेक्नोलॉजी को चलाना है, अपनी बात को कहना है, तो केवल भाषा ही चला सकती है। मैं कहता हूँ धर्म नहीं जोड़ता, किसी ने जोड़ा है किसी ने तो सिर्फ और सिर्फ भाषा में जोड़ा है। धर्म ने कभी जोड़ने का काम उस तरह से नहीं किया है जैसा भाषा ने किया। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे साथी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और इनको बिठाकर हम लोग इतना भाषण दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों में बहुत टैलेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल होगा, हिंदी में कहते हैं भविष्य होगा, अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर होगा। जो आपका फ्यूचर होगा वो बड़ा शानदार होगा। अपने टैलेंट को पहचानो। इसलिए हमने देखा है कि बिस्मिल्लाह खां बनारस शहर में शहनाई बजाते थे। शहनाई बजाते थे